हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे साइंस फार्मेसी वाले में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बी फार्मा फर्स्ट ईयर जो आपका एचएपी सब्जेक्ट है, उसमें आपका यूनिट है एक पहला जिसमें आपको सेलुलर पढ़ना है। ठीक है, तो सेल क्या होता है आज हम जानेंगे। ठीक है, जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है ऑफ लाइफ का, यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, सेल के कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकांड्रिया, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ सेल। तो पहले हम देखते हैं कि सेल का जो पार्ट होता है, पहला जो पार्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑफ द सेल, और ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रेशर से, यानी कि अंदर के मटेरियल बाहर ना जा पाए और बाहर के मटेरियल अंदर ना इंटर कर पाए। ठीक है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये बीच में आपका गोलाकार, जिसको हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, ये स्थित होता है, और इसमें क्या होता है, आपको जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे में क्रोमोसोम, ठीक है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस का हम बोलते हैं दूसरे नाम से ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन है, उसी प्रकार जो है सेल को पूरे कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, ये न्यूक्लियस के बाहरी जो आवरण है उस पर लगा होता है, और ये क्या करता है, न्यूक्लियस से जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कोई भी मटेरियल अंदर बाहर ना आ सके न्यूक्लियस के, उसको ये रोकता है। उसके बाद बात करेंगे हम साइटोप्लाज्मा क्या होता है। साइटोप्लाज्मा क्या है, आपका लिक्विड होता है, एक फ्लूइड है जिसमें आपके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मा में, ये देखते हैं। माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, और आपके वैक्यूम एक्सेट्रा पाया जाता है। अब बात करते हैं माइटोकांड्रिया की। माइटोकांड्रिया के बेसिकली हम नाम से जानते हैं, तीन नामों से जानते हैं। पहला पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, और किचन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं माइटोकांड्रिया को किचन ऑफ द सेल और पावर हाउस ऑफ द सेल, जिस प्रकार जो है हमारे घरों में खाना बनाया जाता है, वहां पे एनर्जी को स्टोर किया जाता है। जब हमें भूख लगता है, जब हैंगरी फील होते हैं, तो हम जाके वहां पे क्या करते हैं, खाना को इंटेक कर लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं। उसी प्रकार जब सेल में क्या होता है, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो फंक्शन करते हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। तो वो क्या करता है, जो माइटोकांड्रिया होता है वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जैसे जैसे आपके काम करते हैं ऑर्गेनेल्स, उसको ये क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी करता रहता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद देखने वाले राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहने का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहने का मतलब है कि जो आपके प्रोटीन है वो कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स में होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है आपके राइबोसोम्स में ही होती है। ठीक है, तो ये था फंक्शन राइबोसोम्स की। अब हम देखते हैं क्या, आपके गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, वो ट्रांसफर का काम करता है, यानी कि वो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, उसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक जो है दो प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, आपके राइबोस क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जिसके कारण उसमें खुरदुरा दिखाई देता है। स्मूथ में क्या होता है, उस पर कोई भी, उसके सरफेस पे कोई भी प्रोटीन या अदर सब्सटेंस बाइंड नहीं होता है, जिसके कारण वो आपको एकदम स्मूथली दिखाई देता है। उसके बाद देखते हैं वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम जैसे हमारे गांव में कुआं होता है, तो वो क्या करता है, पूरे जो कचरा होते हैं या फिर पानी होते हैं उसको स्टोर करके रखता है। उसी प्रकार जो वैक्यूम होता है वो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, आपके स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये एक एंजाइम है जो भी वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि सेल में कोई ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो खराब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये रिपेयर करता है, यानी उसको डाइजेस्ट करता है, फैगोसाइटोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, आज हमने देखा सेल क्या होता है, सेल के फंक्शन क्या होता है। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल डिवीजन। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और वीडियो देखना तो वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो।